सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक तुमने रिपोर्ट बदली है तो तुम जाओगी जेल के अंदर। आज सबके सामने मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगा। नहीं, आप समझ नहीं रहे। हाँ चांदी बेटा, बेटा एक बहुत बड़ा सच तुम्हें दिखाना है मुझे। वो कोमा में चले गए। इनका डिस्चार्ज का पेपर रेडी करवा दिया है और अब आप लोग इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। जी डॉक्टर साहब। कहीं बुढ़ा सबको सच न बता दे। लो, इसे बाहर रखो, हम और लेकर आते हैं। जाओ। ये नींद की दवाई खा के सब सो जाएंगे, फिर मैं अपने काम को अंजाम दूंगी। बुढ़े, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मामा जी नहीं दिख रहे हैं, वो नहीं खाएंगे? कुसुम ने उन्हें कमरे में ही खाना दे दिया। तुम भी बैठो ना बेटा खाना खाने के लिए। नहीं नहीं आंटी जी, एक्चुअली वो थोड़ी देर पहले ही ना मैंने सूप पी लिया। अच्छा। अभी अचानक से इच्छा ही नहीं हो रही है। वैसे भी ऐसी हालत में मूड स्विंग्स तो होते ही रहते हैं। अरे आंटी जी, क्या हुआ? चक्कर आ रहा है? नहीं, पता नहीं लगता खाने में किसी ने कुछ मिला दिया है क्या? अरे ऐसे कैसे मिला दिया? चांदनी ने ही तो बनाया था खाना, वो ऐसा क्यों करेगी? एक्चुअली आप भी काफी परेशान है ना, उस वजह से थोड़ा स्ट्रेस हो गया होगा आपको, चक्कर आ रहा होगा इसीलिए। आप एक काम कीजिए, आप जाइए थोड़ा आराम कर लीजिए। आराम करेंगी ना तो आई एम श्योर आप ठीक हो जाएंगी। हाँ ठीक, उठिए। टेक केयर आंटी जी। इतना नशा है इस दवा में कि 12-15 घंटों से पहले कोई नहीं उठेगा, और मैं तो सबके जाग जाने के बाद ही जागने का ड्रामा करूंगी। बुढ़ा मरा कैसे कभी पता ही नहीं चलेगा, और अगर पूछताछ हुई भी तो फंसेगी चांदनी, क्योंकि खाना तो उसने ही बनाया था। पागल बुढ़े, चैन से सो नहीं सकता कोमा में? जब देखो तब माया 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 माया। इतनी फेवरेट हूं तेरी। इस वक्त तेरे परिवार के सारे लोग चैन की नींद सो रहे हैं। और पता है, तेरे मरने के कुछ ही हफ्ते बाद लोग तेरे बारे में भूल जाएंगे, और तेरी बेवकूफ बीवी अपनी फेवरेट माया को मेरे प्यारे अर्जुन को सौंप देगी। मेरी और अर्जुन की शादी हो जाएगी। और तुझे पता है,
तेरा जो आधा परिवार है ना, वो मेरी मुट्ठी में है। तो मुद्दे की बात ये है कि तेरा मरना मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड बाय। अब ऊपर जाके माया 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 करते रहना। गुड बाय बुड्ढे। तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा ना? चलो। छोड़ो मुझे। हैरान हो रही हूं इन्हें ठीक देखकर। ये देखकर कि ये कोमा में नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि झूठ सिर्फ तुम ही बोल सकती हो? लोगों के साथ खेल सिर्फ तुम ही खेल सकती हो? एक छोटा सा खेल हमने भी खेल लिया। पापा कभी कोमा में गए ही नहीं थे। लेकिन तुम्हारे मुंह से तुम्हारा सच उगलवाना बहुत जरूरी था। इसलिए हमने किया एक छोटा सा ड्रामा। देखो, हमें नहीं जाना, तुम जहां भी ले जा रहे हो। माँ प्लीज, आज कोई सवाल नहीं। आहा, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें एक बहुत बड़ा सच बताने के लिए हमने यहाँ पर बुलाया है। अगर हम आपको सच बताते तो आप हमारा भरोसा नहीं करते। इसलिए हमने सोचा कि अगर पापा ही आपको सारा सच बता दें तो यही सही होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब माया कर रही है। हुआ इस तरह के हे भगवान, वो तो डाइन निकली। हम अभी देख कर आते हैं उसे। माँ, हमारे पास माया के खिलाफ अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं है। तो जिस बुढ़े आदमी के साथ मिलकर वो ये सब कर रही थी, अरे उसका तो नाम पता सब कुछ गलत है। हमें माया के मुंह से ही उसका सच उगलवाना होगा। कैसे करोगी ये तुम? माँ, अब तक तो आप समझ गई होगी कि हम दोनों के बीच जो भी दूरियां बढ़ी वो सिर्फ माया की वजह से थी। उससे लगा है आप अब भी उसके साथ हैं। और पापा कोमा में है, तो उसे यही सोचने दीजिए। हम भी एक ड्रामा करते हैं जिस तरह से वो करती आई है।
हम भी थोड़ा झूठ बोल लेते हैं। उस झूठी के मुंह से सच उगलवाने का यही एक तरीका है माँ। और इस ड्रामा में डॉक्टर साहब भी हमारे साथ थे। खबर अच्छी नहीं। क्या हुआ पापा को? वो कोमा में चले गए। अब आ गया ना सब कुछ समझ में? अरे क्या गलत कहा हमने? हम पर भरोसा नहीं है ना तो चांदनी से पूछ कि क्या पापा ने उसे कहा नहीं था कि तुम्हारी और माया की शादी होनी चाहिए? हम तो बस सिर्फ इतना ही कहने की कोशिश। तुम तो चाहती ही नहीं हो कि अर्जुन और माया की शादी हो। साथ ही तुम्हारे सर पर एक लटकती तलवार चाहिए थी तो आखिर फंसी गए ना तुम हमारी जाल में। और किचन याद है? हमने सब कुछ देख लिया था। So, Maya, the drama queen. चेहरे से नकाब उतर गया। लोग औरतों को बदनाम करते हैं कि वो झूठ बहुत बोलती है, तो तुम जैसी औरत के कारण होता है। तुमने हमारे बेटे अर्जुन को हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया माया। यहां तक कि डॉक्टर तक से अपने कोख में एक बच्चे का बीज रखवा लिया। कलंक हो तुम। हमें शर्म आ रही है कि हमने अपनी बहू को दुत्कारा और तुम्हें गले लगाया। अभी इसको निकालते हैं घर से बाहर। भाभी रहने दीजिए ना। ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सच हम सबके सामने आ चुका है। माया, अभी अभी तुमने पापा के कमरे में क्या कहा था? कि आधा परिवार तो तुम्हारे साथ है ही। अब आधे परिवार में कौन कौन है ये बताने की जरूरत है मामी जी? जिस दिन माया ने पापा की जान लेने की कोशिश की, आप उस दिन इसके कमरे की रखवाली कर रही थी। अरे निर्मला, क्या कर रही है? सो रही होगी माया। ताकि किसी को ये पता ना चले कि माया कमरे में नहीं है। वो तो बाद में ये खिड़की से कूदकर कमरे में आ गई थी। अरे पर हम थोड़े ही जानते थे कि ये चुड़ैल नंदोई जी की जान की दुश्मन बनी बैठी है। इसने कभी हमें पता ही नहीं चलने दिया। चलिए मान लिया कि आपको पता नहीं था कि पापा पर हमला माया ने किया था, लेकिन अब ये तो जानती थी ना कि माया की कोख में जो बच्चा है वो अर्जुन का नहीं है। ये तो आपने किसी को नहीं बताया। आप तो अब तक बस इसी का साथ दे रही थी। चलो इस घर से बाहर निकलो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। चलो, बहुत हुआ। माँ, एक मिनट।
शुक्र मनाओ माया कि तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ घर के बाहर ही कर रहे हैं, क्योंकि अनजाने में ही सही तुमने हमारे अर्जुन का बहुत ख्याल रखा था, उसका साथ दिया था। अगर अर्जुन से थोड़ी अच्छाई भी सीख ली होती ना, तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। और एक और बात, आज जो कुछ भी हुआ है ना, वो वीडियो डायरी में कैद है। तुम एक और गलती करो तो फिर कम ऑन माया, इट्स टाइम टू से गुड बाय। गलती की मुझे जो पुलिस के हवाले नहीं किया। तुमने तो मुझे और जहरीला कर दिया चांदनी। अब डसूंगी मैं तुम्हें, और वो भी इस तरह कि तुम तड़प तड़प के जियोगी जेल की सलाखों के पीछे। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली हूं मैं। देखिए, आपकी जमानत हो गई, अब आप जा सकते हो। वैसे किसने करवाई हमारी जमानत? मैंने। तो तुमने अर्जुन को छोड़ दिया या अर्जुन ने तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया? अर्जुन को तो मैं मरते दम तक नहीं छोड़ सकती, नहीं रह सकती उसके बिना। बहुत प्यार करती हूँ उससे, बस अभी छोटी सी हार है, इस वजह से उससे मुझे दूर रहना पड़ रहा है। वो क्या है ना कि आपकी बेटी आ जाती है हर बार रास्ते में। मैं बहुत सोच रही थी कि किसके पास जाऊं, किससे मदद लूं। गॉड ऑलवेज हेल्प्स मी, और मैं आपके पास आ गई क्योंकि मैं जानती हूं कि आप भी चांदनी से बहुत नफरत करते हैं मेरी तरह। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। किसी ऐसे से मिलकर जो चांदनी से उतनी ही नफरत करता है, उसको वैसे ही बर्बाद करना चाहता है जैसे मैं। लेकिन जानती हूं, मेरा साथ बहुत आसानी से नहीं मिलता। और तुमने ये जो जमानत करवाई है, इसको तो मैं एहसान ही नहीं मानता। वैसे क्या सोचा है तुमने? बदला कैसे लेना है? सोचा ना होता तो आपकी जमानत ही क्यों कराती मैं। और बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? आपको वो करना होगा जो मैं आपसे करने के लिए कहूंगी। 1 2 3। अर्जुन, चमत्कार हो गया है। रागी दीदी, मामी जी, शक्ति जीजा जी आइए। ये चांदनी की वजह से ही चमत्कार हुआ। नहीं, हमारी वजह से कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। हे भगवान, एक चमत्कार आपने किया, हमारे भाई को नया जीवन दे दिया। अब एक नया जीवन हमारी बहू के कोख से जन्मे, ये चमत्कार भी कर दीजिए। टीवी ऑन करो जल्दी। अरे भाई टीवी ऑन करो। अरे मामा जी, न्यूज चैनल लगाओ। अरे हुआ क्या है? अरे बहुत कुछ हुआ है चाचा जी। क्या हुआ? एक सनसनी केस खुलासा। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले हमारे चैनल पर। संसार सेना का ऑफिस बना ड्रग्स का अड्डा। जी हाँ,
पुलिस की तहकीकात जारी है। पुलिस की रेड में पाए गए सबूतों के अनुसार ये फैक्ट्री मिस्टर अर्जुन शर्मा की है और दरअसल ये फैक्ट्री ड्रग्स फैक्ट्री है। फिलहाल पुलिस ने फैक्ट्री और कार्यालय दोनों को ही सील कर दिया है। इस ड्रग्स कांड से पर्दा उठाया अर्जुन शर्मा की फैक्ट्री से निकाली गई उनकी पुरानी सहयोगी माया ओबराय ने। यही सच है। अर्जुन और चांदनी को जब मैंने मना किया कि वो काला धंधा ना करे तो उन्होंने मुझे धक्के मार के अपनी फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया और अपने घर के बाहर भेज दिया। और अर्जुन शर्मा वो तो एक नंबर का धोखेबाज है। उसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया। और चांदनी शर्मा, उनकी सच्चाई जानना चाहेंगे आप? उसने जानबूझकर अपने ही बाप को सलाखों के पीछे भेजा क्योंकि उन्हें उनकी सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। वो जान चुके थे कि वो माफिया जैसे धंधे में है, इसीलिए उन्हें सलाखों के पीछे कर दिया उसने। पर कहते हैं ना कि सच्चाई की ही जीत होती है, इसीलिए साहिब जी जमानत पर रिहा हो चुके हैं और इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद हैं। आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें मैं और साहिब जी उन दोनों के असली चेहरे को बेनकाब करेंगे। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।